Hello friends and welcome back. We learn today about oligopoly market and features. The term oligopoly is derived from Greek word olegi means few and pollen means to sell. Oligopoly is a market structure in which there are only a few sellers but more than two of the homogeneous or differentiated product. So oligopoly lies in between monopolistic competition and monopoly. See, in monopolistic competition you have many numbers of seller. Still they are countable but they are many. But in oligopoly they are very few that you can count those in on your fingertips, right? तो आप बिल्कुल आराम से उन्हें ज़बानी याद कर सकते हैं कि 4 सेलर हैं कि 5 सेलर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते. Now let us come on the types of oligopoly competition. Fine. The first is pure or perfect oligopoly. Here in this type of oligopoly or in this type of competition, homogeneous product are there. होमोजेनस प्रोडक्ट मतलब सबके प्रोडक्ट एक ही नेचर के होंगे, जैसे सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम. केमिकल प्रोडक्ट्स उनमें आप क्या चेंजेस करेंगे? सीमेंट की कंपोजिशन आप नहीं बदल सकते, ठीक है. स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके कंपोजिशन आप नहीं बदल सकते. इनका जो आउटपुट आएगा या जो इनके मटेरियल जो आप लेंगे बनाने के लिए वो सिमिलर रहेंगे और जो आउटपुट आएगा वो भी सिमिलर होगा. देन इनपरफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली. यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा एक दूसरों से, मतलब आप ईज़िली पहचान सकेंगे कि ये इनका प्रोडक्ट है, ये इनका प्रोडक्ट है. आप एग्जांपल ले सकते हैं कार की, आप एग्जांपल ले सकते हैं सिगरेट मैन्युफैक्चरर जो हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं. तो कुछ ना कुछ उनमें, जैसे कि आप देखें थम्स अप, उसको थोड़ा हार्ड बनाया जाता है. पेप्सी इज़ माइल्ड इन कंपैरिजन टू थम्स अप. फाइन. तो हेयर यू कैन डिफरेंशिएट a little bit in their products. They actually make a kind of USP in their product that is known as unique selling point और उसके बेसिस पे वो उसको सेल करते हैं. अच्छा, then collusive oligopoly. In the form cooperate with each other in determining price or output or both. It is called collusive oligopoly और cooperative oligopoly. मतलब दो या दो से ज़्यादा फर्म मिल के क्या करते हैं कि प्राइस को डिटरमाइन करते हैं या आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं. फिर होता है नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली. हेयर मार्केट कॉम्पीट विथ ईच अदर. जैसे वहाँ पे क्या था कोलिजिव में कि वो एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे का साथ दे रहे हैं. यहाँ पे क्या है, वो कॉम्पीट कर रहे हैं एक मार्केट शेयर को गेन करने के लिए. नाउ लेट अस कम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑलिगोपोली कॉम्पिटिशन. फर्स्ट इज़ फ्यू फर्म्स. इन ऑलिगोपोली जैसा मैंने बताया था, मोनोपोलिस्टिक में बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं, काउंटेबल तो होती हैं बट बहुत होती हैं. बट इन ऑलिगोपोली फर्म्स आर वेरी फ्यू. यू कैन काउंट ऑन देयर, आप उनको अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, इतनी होती हैं. अच्छा, इसका रीज़न बेसिकली क्या होता है ना कि देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस टू टेक एंट्री इन मार्केट. ईज़िली आप एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे कुछ ही फर्म्स आती हैं क्योंकि उनकी प्रोसीजर का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है या मार्केट शेयरिंग का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए. फिर इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है कि ऑलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंसी होती है, मतलब कि एक फर्म का एक्शन दूसरे फर्म के एक्शन को लीड करता है. जैसे कि सपोज़ अगर एक फर्म अपने आउटपुट को या प्राइस को चेंज करती है तो दूसरा फर्म भी आउटपुट को या प्राइस को चेंज करने पा जाता है. जैसे किसी ने अपने प्राइसेस गिराए तो दूसरे को भी अपने प्राइसेस को डाउन करना पड़ता है, ठीक है. तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पे, जैसे टाटा है, हुंडई है, मारुति है. तो यहाँ पे अगर सपोज़ टाटा अपने व्हीकल पे कुछ कम करता है चीज़ें, तो मारुति भी अपने व्हीकल को कम कर देती है ताकि वो अपने मार्केट शेयर को गंवाए नहीं, टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर. इट इज़ अ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. वाई इट इज़ नॉन प्राइस? बिकॉज
प्राइस कम होने का तो इफ़ेक्ट होता है कि दूसरा भी कम कर देता है, लेकिन प्राइस बढ़ने पे दूसरे अपने प्राइसेस को नहीं बढ़ाता है। तो जो आउटपुट डिसीजंस होते हैं या जो प्राइसिंग डिसीजंस होते हैं वो कंपटीशन बेसिस पे नहीं होते हैं, और बहुत टाइम प्राइजेस हाइक इस पे नहीं होते हैं। तो इट इज़ अ नॉन प्राइस डिसीजन, कि प्राइस ओरिएंटेड डिसीजंस नहीं होते हैं, आउटपुट ओरिएंटेड होते हैं। और प्रोडक्ट को कैसे चेंज किया जाए उस पर डिसीजंस होते हैं। ओके, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स मैंने बताया था, पेटेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ा एक कैपिटल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल की कंडीशन होती है उस कंट्री में कैसी, उसके कारण देयर आर लॉट्स ऑफ बैरियर्स, जिसके कारण पे आप इजीली एंटर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, फाइन। जैसे आपने देखा था उसमें मोनोपोलिस्टिक में कि सेलिंग मतलब बिकॉज योर प्रोडक्ट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, तो आपको वो लोगों को बताना भी है कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या अंतर है दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू, या आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मतलब आपका प्रोडक्ट किस तरीके से दूसरे से डिफ़र कर रहा है। तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, पब्लिसिटी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण से सेलिंग कॉस्ट काफ़ी आ जाता है। ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, इसमें ग्रुप बिहेवियर बहुत अच्छे से आता है। होता क्या है कि क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर, तो जो जितने भी ओलिगोपोली फर्म्स हैं उनको एक ग्रुप की तरह काम करना होता है। वो इंडिविजुअली सस्टेन नहीं कर सकते मार्केट में, कि वो चाहें तो जब चाहे पैसा अपने प्रोडक्ट का बढ़ा दें, प्राइसेस बढ़ा दें या घटा दें, या आउटपुट पे बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले लें। नहीं, यहाँ पे ग्रुप डिसीज़न एक तरीके का चलता है। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो दो तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं। एक तो होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं, दूसरे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। होमोजेनस प्रोडक्ट प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली में आपको देखने को मिलेंगे, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में होंगे। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, देखिए यहाँ पे बेसिकली एक जो बता रहे हैं इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट डिमांड कर्व जो हमारा चलता है वो यहाँ पे नहीं आता है, वो शो करता ही नहीं है यहाँ का मार्केट, ठीक है। तो होता क्या है कि डिमांड जो होता है इनडिटर्मिनेट होता है या अनसर्टेन होता है। जैसे हम इजीली एक नॉर्मल डिमांड कर्व फॉलो कर रहे होते हैं, बट सडनली हमारे किसी कॉम्पिटिटर ने प्राइसेस घटा दिए। अब प्राइसेस घटा दिए तो हमें भी प्राइसेस घटाने पड़ेंगे, तो जो हमारा पहले डिमांड कर्व चल रहा था अब वो शिफ्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली किसी ने प्राइसेस बढ़ा दिए तो उनके जो कंज्यूमर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो आपका डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होने लगेगा डिमांड कर्व। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जैक्ट पैटर्न डिमांड कर्व शो नहीं करता है। So that is all. Thank you so much for listening me.